तो शुरुआत हो चुकी है हमारे मैथ की, और मैथ का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। निम्न में कौन सी संख्या 3 से भाज्य है। अब हमें 3 से भाज्य जो भाग जाती है उसका रूल पता होना चाहिए। तो 3 से वो भाग जाती है जिसका सम भी, जिसका डिजिट का सम क्या हो, 3 से डिवाइड हो, 3 से क्या हो, डिवाइड हो, तो वो संख्या 3 से अवश्य ही भाग जाएगी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। पहले ऑप्शन में 6 और 3 9, 9 5 14, 14 4 18, 18 3 21, 21 2 23 और 7 30, यानी 30 क्या है, 3 से भाग है, यानी पूरा पूरा भाग जा रही है। तो ये संख्या भी पूरी पूरी भाग जाएगी। आगे ऑप्शन देखने की जरूरत है ही नहीं। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है जी, ए दिया है, बिल्कुल राइट दिया है और जबरदस्त दिया, बिल्कुल राइट दिया है और जबरदस्त दिया। बढ़ते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर, और ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। बेलन का आयतन क्या होगा जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो बेलन का हमें क्या पता होना चाहिए, वॉल्यूम का फार्मूला हमें पता होना चाहिए। आयतन का, यानी बेलन के आयतन का फार्मूले की बात करें तो क्या होता है, बेलन का आयतन का फार्मूला अगर याद है तो बिल्कुल आसानी से ये क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई की वैल्यू देखिएगा, पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी, 22/7 लेते हैं। आर की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर की वैल्यू त्रिज्या होती है, आर रेडियस, यानी 7 है तो 7 का स्क्वायर कर देंगे और इधर कितना हो जाएगा, इंटू में 12, तो 12 हो जाएगा। तो देखिएगा एक 7 से एक 7 कट गया, एक 7 बच जाता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिएगा 22 साते कितने होते हैं, 154, 22 साते कितने होते हैं, 154, और इंटू में कितने हो गए 12, यानी अगर 12 की 4 से गुणा करेंगे, 12 चौके 48, 12 5 60, और 60 और 4 कितने होते हैं, 64 होते हैं, 12 एकम 12 और 12 6 18, यानी 48 सेंटीमीटर। आयतन की बात है, वॉल्यूम की बात है, तो क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। कौन से ऑप्शन में है प्यारे बच्चों ऐसा, गुरुजी ऐसा सी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर सी दिया है बहुत ही बेहतरीन दिया है और बड़ा ही लाजवाब दिया। राहुल राठी, राम राम भाइयों, बिल्कुल राम राम। जितने जुड़े, जितने भी मेरे शेयर और शेयर नहीं जुड़े हैं, एक बार दबा के क्लास को लाइक कर दे भाई, शेयर कर दे, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कहते हैं ना भाई, मेहनत को अपने जीवन में उतार कर जपना सीखो, मेहनत को अपने जीवन में उतार कर जपना सीखो। अगर चमकना है सूरज की तरह तो तपना सीखो, तो तपना सीखो। तो मेहनत तो करनी होगी प्यारे बच्चों, जितनी आप मेहनत करोगे उतना ही बढ़िया रिजल्ट आपके पास निकल के आएगा। देखिए 22 अप्रैल है और एक विद्यार्थी, मैं बार बार एग्जाम्पल देता हूँ उस विद्यार्थी का जिन्होंने 23 दिन के अंदर मात्र दिल्ली पुलिस में अपना सिलेक्शन ले लिया था, वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। अगर इसकी PDF चाहिए तो 82 955 93 088 पर आप मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा एक नंबर और है 83 072 75 75 5, इस नंबर पे भी आप संपर्क कर सकते हैं और इन बेहतरीन PDF का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं, ताकि आपकी तैयारी को क्या लग सकते हैं, 4 चांद लग सके। बढ़ते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर, और ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। देखिए एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का योग दे रखा है, यानी अगर जोड़ करे L लंबाई, B से चौड़ाई ब्रेथ, H से ऊंचाई का जोड़ कितना दे रखा है, 19 दे रखा है। तो उसके विकर्ण की लंबाई कितनी दे रखी है, 5√5 सेंटीमीटर। इसके संपूर्ण फर्स्ट का क्षेत्रफल हमारा क्या होगा, इसके संपूर्ण फर्स्ट का क्षेत्रफल हमारा क्या होगा। अगर विकर्ण की बात करते हैं तो विकर्ण का फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, सर विकर्ण के फार्मूले की बात करें तो L का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर प्लस में H का स्क्वायर अंडर रूट होता है, और ये कितना दे रखा है, 5√5 दे रखा है। कितना दे रखा है, 5√5। अगर मैं इस रूट को हटा देता हूं, इस रूट को, यानी हमारा L स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में H स्क्वायर, अगर इसको हटा देता हूं तो इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 5 की गुणा कितनी हो जाएगी, 25, और 25 की रूट से बाहर आ जाएगा 5, 25 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। यानी मेरी वैल्यू L स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में H स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, सर 125 हो जाएगी। उसके बाद अगर आपको फार्मूला याद है, देखिएगा L प्लस में B प्लस में H का स्क्वायर का फार्मूला हमारा क्या होता है, सर L स्क्वायर B स्क्वायर प्लस में H स्क्वायर इंटू में क्या आता है, प्लस में 2 LB BH
एच एल, ये फार्मूला हमारा क्या होता है, बिल्कुल होता है जी, बिल्कुल होता है। तो एल प्लस बी प्लस एच की वैल्यू कितनी दी हुई है, 19, वैल्यू पुट कर दीजिएगा। 19 का क्या हो जाएगा, 19 का क्या कर देंगे हम, 19 का इधर स्क्वायर कर देंगे और इधर हमारी एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है, 125। ये देखिएगा ये वैल्यू कितनी है, 125 है। प्लस में हमारा क्या है, 2LB BHHL, और ये हमारा क्या होता है सर, ये जो बात करते हैं ये होता है हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हमारा होता है, तो 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 361, और 361 में से 125 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 में से 5 गए तो कितने होते हैं, 6, और 5 में से 2 गया तो 3 होता है जी, बिल्कुल। 3 में से 1 गया तो कितना होता, 3 में से 1 गया तो 2, 236 वर्ग सेंटीमीटर किस ऑप्शन में है, वो ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, वो ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जिन्होंने दिया है बिल्कुल राइट दिया है। बस फार्मूले याद है ना भाई, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल देखिएगा, जो दे रखा था विकर्ण का फार्मूला हमें पता है, और इसका लेंगे और लंब दिएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला ये होता है, और इससे हमारी वैल्यू निकल आई और वैल्यू पुट करी थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। बढ़िया, कुंदन कुमार आपके लिए 7 रचा फौजी, 7 रचा फौजी, आशीष कुमार आजमगढ़, क्या बात है, बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब, शानदार भाई। बढ़ते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर, और ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। यदि किसी संख्या का 23% 40 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। कोई भी संख्या अपने आप की क्या होती है, 100% होती है। अगर मैं बोलूं 23% की वैल्यू कितनी दी हुई है सर, 46 दी हुई है, मुझे कितने की निकालनी है, 100% की निकालनी है। तो 23% 40 कैसे बना होगा सर, 23 की 2 से गुणा की तो कितना हो गया, 40 बन गया। इसलिए 100% की भी मैं 2 से गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 200। जिस भी ऑप्शन में आपको 200 दिखेगा वो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। तो जिन्होंने बी दिया है बिल्कुल राइट दिया है और जबरदस्त दिया, जिन्होंने बी दिया है बिल्कुल राइट दिया है और जबरदस्त दिया। सर क्षेत्रफल पर एक वीडियो बनाना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, होली के बाद आपको बिल्कुल बेहतरीन कंटेंट मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। जितने जुड़ चुके हैं क्लास को बस लाइक कर दे, शेयर कर दे, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब अवश्य कर दे प्यारे बच्चों, क्योंकि आप लोगों का प्यार है जो इतना बेहतरीन कंटेंट हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, और आपकी तैयारी जो माँ भारती की सेवा करने का जो जुम्मा आपने लिया है वो जरूर पूरा होगा जल्दी ही। और 22 अप्रैल को आप देख लेना, बिल्कुल हुबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आपको लगेगा नहीं हम पेपर दे के लेके आए हैं, आपको ऐसा लगेगा कि हम तो बस मॉक टेस्ट लगा रहे हैं यूट्यूब चैनल एक चाणक्य विद्यापीठ पे। तो बढ़ते हैं एक और बढ़िया क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे। एक रेडियो का क्रय मूल्य दे रखा है, रेडियो का क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, यानी क्रय मूल्य क्या होता है पर बच्चों, खरीदा हुआ मूल्य कितना दिया हुआ है, 750 दिया हुआ है। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, अगर विक्रय मूल्य की बात हो रही है तो 900 रुपए, कितने रुपए दे रखा है, 900 दे रखा। लाभ हमारा कितना हो गया, लाभ हमारा क्या होता है सर, विक्रय मूल्य में से अगर क्रय मूल्य घटा देते हैं तो लाभ आ जाता है। यानी जो चीज मैं 750 रुपए की प्यारे बच्चों खरीद रहा हूं और बेच कितने रुपए की रहा हूं, 900 रुपए की, बेच कितने रुपए की रहा हूं, 900 रुपए की बेच रहा हूं, कितने रुपए का फायदा हो रहा है। यानी अगर मैं 900 में से 750 घटा देता हूं, 900 में से 750 घटा देता हूं तो कितना बचेगा, 250 बचेगा। यानी 250 रुपए का मुझे क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। और जो लॉस होता है या फायदा होता है, हानि होती है या नुकसान होती है, वो हमेशा किस पे होता है, खरीदे हुए मूल्य पर होता है। तो हमें क्या निकालना है, लाभ परसेंट निकालना है, और फायदा हो रहा है तो लाभ परसेंट का फार्मूला प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, लाभ बटे में क्रय मूल्य, लाभ बटे में क्रय मूल्य इनटू में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। लाभ हमारा कितना है, 250 है, क्रय मूल्य हमारा कितना है जी, क्रय मूल्य हमारा 750 है, और परसेंटेज के लिए इनटू में क्या करेंगे, 100। तो 25 से कम 25, 25 दिया 75, 25 दिया 75, यानी 100 बटे में 3 हो जाएगा। 1/3 को क्या लिख सकता हूं, 33 सही, 1/3% का क्या हो रहा है, लाभ। ऐसा कौन से ऑप्शन में, 1 मिनट रुकिएगा भाई।
भाई 150 बच रहा है, यहाँ पर कितना बच रहा है, सॉरी भाई माइनस, गलती, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। 900 में से 750 करेंगे तो कितना हो रहा है, 150 बच रहा है। और यहाँ पर भी 150 कर देंगे क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग 33.5% तो है ही नहीं, तो कितना हो जाएगा, 15 एकम 15, 15 पाँच 75, यानी 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20% क्या हो जाएगा हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है भाई, 150 में क्या था लाभ हो रहा था। तो बिल्कुल विपिन भट्ट, राम राम जी, आशीष कुमार, करण जी, बिल्कुल जी, मनप्रीत सिंह जट, बिल्कुल धन्यवाद बताने के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कई बार क्या होता है भाई, जोश जोश में होश खो जाते हैं, तो कोई बात नहीं यार, हम भी तो इंसान हैं, गलती इंसान से ही होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन मैंने मिस्टेक तुरंत सुधार कर दी भाई, 20% इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। तो कौन से ऑप्शन में है सर, ये बी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है, बी दिया है, बड़ा ही बेहतरीन दिया है, लाजवाब दिया है, शानदार दिया। बढ़ते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर, और ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल बतानी है। चाल का फार्मूला हमारा क्या होता है सर, दूरी बटे में क्या होता है, समय होता है। दूरी बटे में क्या होता है, समय होता है। अब दूरी कितनी दी हुई है सर, 300 मीटर दी हुई है, समय कितना दिया हुआ है, 20 मीटर दिया हुआ। कैंसिल आउट कर दिया, 2 से 0 से 0, 2 से 15, यानी 15 मीटर पर सेकंड इसकी क्या आ जाएगी, पर सेकंड इसकी स्पीड आ जाएगी। लेकिन इसने क्या दे रखा है, किलोमीटर पर घंटा में दे रखा, किलोमीटर पर घंटा में ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिएगा 15 मीटर को, 15 मीटर पर सेकंड को अगर मुझे किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, देखिए मीटर क्या है, मीटर छोटी यूनिट है, किलोमीटर बड़ी यूनिट है, यानी मीटर से किलोमीटर पे जाना, मीटर से किलोमीटर पे जाना है। तो क्या करेंगे सर, 15 से यानी किलोमीटर पे जाना, बड़ी यूनिट से जाना है, तो बड़ा ऊपर यानी 18/5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ये किलोमीटर से मीटर पे जाना होता तो 5 बटे छोटा ऊपर, छोटी यूनिट पे जाना तो छोटा ऊपर, बड़ी यूनिट पे जाना तो बड़ा ऊपर, यानी 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 15, 5 तिया 15, 18 तिया 54 किलोमीटर पर आवर। इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो कभी भी कंफ्यूज मत होना 5/18, 18/5 में। तो ए ऑप्शन जिन्होंने दिया है बिल्कुल राइट दिया है और लाजवाब दिया, ए दिया है बिल्कुल राइट दिया है और लाजवाब दिया भाई, बहुत बढ़िया। विनायक सिंधे, आशीष यादव, आपके लिए विपिन भट्ट, जो विद्यार्थी भाई प्लीज है रिक्वेस्ट आप लोगों से, हम आपके लिए इतना कर रहे हैं, आप तो हमारे लिए इतना कर ही सकते हो। क्लास को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर सकते हो। बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन प्यारे बच्चों, लाजवाब, शानदार। ये लीजिएगा एक और बढ़िया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये रहा। छात्रों द्वारा परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों का माध्य निकालना। चाहे माध्य पूछे आपसे, चाहे आपसे क्या पूछे, एवरेज पूछे यानी औसत पूछे, तो आपको सेम फार्मूला लगाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, सभी का जोड़ कर देंगे। माध्य निकालना है तो जितने भी हमें दे रखा है, यानी हमें क्या करना है, माध्य का फार्मूला क्या होगा, राशियों का योग। क्या होता है, राशियों का योग डिवाइड में क्या हो जाएगा, राशियों की संख्या, डिवाइड में क्या हो जाएगा, राशियों की संख्या। तो यहाँ पर जोड़ कीजिएगा। सबसे पहले राशियों का जोड़ कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर देखिएगा कितना है, 48.5 है, 50 है, कितना दिया हुआ है, 48.5 दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, 44.5 दिया हुआ है, 49.5 दिया हुआ है, 50.5 दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है, 51 दे रखा है, 43 दे रखा। अगर मैं इसका जोड़ करूंगा, अगर मैं इसका जोड़ करूंगा तो मेरा जोड़ कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, अगर मैं इसका जोड़ करूंगा तो मेरा जोड़ कितना आ जाएगा, 382 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 382। संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी मेरा जोड़ 382 बटे में कितना आ गया, 8 आ गया। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 8 चौके 32। कितना हो जाएगा जी, 8 चौके 32। कितने बचते हैं जी, 6 बचते हैं। 8 7 56, कितने बचते हैं, 8 7 56, कितने बचते हैं, फिर दोबारा 6 बचते हैं, 8 7 यानी 47.75 हमारा आंसर आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में है सर, ये ऑप्शन नंबर बी में है। तो जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है, बी दिया है, बड़ा ही बेहतरीन दिया है, लाजवाब दिया। कुंदन कुमार का बिल्कुल राइट है, मोहित का राइट है, आशीष का राइट है, विनायक सिंधे के साथ फौजी का आपके लिए भाई बिल्कुल, करण मानने का भी बिल्कुल राइट है। बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब, शानदार। ये लीजिएगा एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये रहा।
50 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 38। यदि दो संख्याएं 45 और 55 को निकाल दिया जाता है तो बची हुई संख्याओं का एवरेज बताना। देखिएगा 50 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 38 दे रखा, यानी अगर 50 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, अगर 50 संख्याओं का औसत हमारा का औसत कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, 50 संख्याओं का औसत हमारा कितना दे रखा है 38 दे रखा है। अगर 50 संख्याओं का कुल योग की बात हो रही है, कुल योग की बात हो रही है तो कितना हो जाएगा 38 इंटू में 50, 38 इंटू में 50 यानी कितना हो जाएगा 5 आड़े 40 और 5 तिया 15, 15 4 19, यानी 1900 इसका क्या हो जाएगा कुल योग हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है 45 और 55 दो संख्या को मैं निकाल देता हूं। अगर 45 और 55 की दो संख्या मैं निकाल देता हूं, 5 5 10 5 4 9 यानी 100 निकाल देता हूं। अगर 1900 में से 100 को माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा 1800 आ जाएगा। अब मेरे पास 1800 बच गया, संख्या कितनी बच गई 48। इसका क्या निकालना है एवरेज यानी औसत निकालना है। कैंसिल आउट कीजिएगा, कैंसिल आउट हो रहा है। सबसे पहले तो कितने से करेंगे, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं 2 से, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 नी में 18 यानी 900 आ गया। 2 से काटा 450 आ गया, 2 से काटा 12 आ गया, उसके बाद दोबारा 2 से काटा तो 6 आ जाएगा, 3 से काट दो 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 5 15, 150 हो जाएगा, यानी 150 बटे में मेरा कितना आ जाएगा 4, 4 तिया कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा भाई 4 तिया 12 हो जाएगा। उसके बाद कितने बचते हैं 3, 4 7 28, 4 5 20 यानी 37.5 मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर। कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है गुरुदेव। तो डी ऑप्शन जिन्होंने भी दिया है भाई बिल्कुल बेहतरीन दिया है, लाजवाब दिया। डी दिया है जिन्होंने कुंदन कुमार का राइट है, करण माने का, सात्रता फौजी का, बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन प्यारे बच्चों, बिल्कुल बेहतरीन तैयारी कर रहे हो आप, बिल्कुल लाजवाब आंसर दे रहे हो, बिल्कुल भाई। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो, क्लास को शेयर कर दो। जिन्होंने अभी तक पीडीएफ के लिए मैसेज नहीं किया इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा। इसके अलावा एक नंबर और है 8307 75 75 5, 8307 75 75 5 पर भी आप मैसेज कर सकते हो और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स पा सकते हो जो हमारी क्लासेज चल रही है, ताकि आपकी तैयारी को क्या लगे 4 चांद लग सके। बढ़ते हैं अगले एक और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, यदि वह एक खंबे को 18 सेकंड में पार करती है तो गाड़ी की लंबाई बतानी है। यानी गाड़ी की लंबाई बतानी है तो गाड़ी की क्या बतानी है डिस्टेंस बतानी है, दूरी बतानी है। लंबाई का मतलब क्या हो गाड़ी की दूरी बतानी है। दूरी का फार्मूला क्या होता है चाल इंटू में क्या होता है समय होता है। तो चाल हमारी कितनी दी हुई है गुरुजी, चाल की अगर मैं बात करता हूं तो चाल 40 किलोमीटर पर घंटा दी हुई है, समय कितना दिया हुआ है 18 सेकंड। अब यहाँ पर देखिएगा जो किलोमीटर 40 है इसको किस में बनाना है, एक हम इसको किलोमीटर पर घंटे को किस में बनाना मीटर पर सेकंड में बनाना, किस में बनाना है मीटर पर सेकंड में बनाना है। तो मैं क्या करूँगा प्यारे बच्चों, देखिएगा अभी अभी बताया था बड़ी से बड़ी यूनिट से छोटी पे जा रहा हूं तो छोटा ऊपर और बड़ा नीचे, यानी 18 5/18 से मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा। इसको सोल्व करके बाद में कर लेना, इधर भी कर सकते हैं। 18 से 18 40 5 200 यानी 200 मीटर उसकी रेलगाड़ी की क्या हो जाएगी लंबाई हो जाएगी। यानी हमारा कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, हमारा आंसर सी ऑप्शन जिन्होंने दिया है बिल्कुल राइट दिया है भाई, सी दिया है बिल्कुल राइट दिया है और बेहतरीन दिया। जिन्होंने भी सी आंसर दिया है बिल्कुल राइट दिया है बेहतरीन दिया। आपके लिए कुंदन धनकर, करण मान्य, सात्रता फौजी, बहुत बढ़िया, मनप्रीत सिंह जट, क्या बात है भाई बिल्कुल लाजवाब शानदार। बढ़ते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर और ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। यदि एक वर्त और उसके वर्ग का परिमाप बराबर है तो होता है, अगर वर्ग का देखिएगा वर्त, एक वर्त होता है और एक क्या है वर्ग होता है, अगर उन दोनों का परिमाप बराबर होता है तो उनका क्या होगा वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा होगा, वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा उनका क्षेत्रफल बराबर होगा, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। जिन्होंने ए दिया है बिल्कुल राइट दिया है, लाजवाब दिया। तो ए ऑप्शन जिन्होंने भी दिया है बिल्कुल बेहतरीन दिया है, लाजवाब दिया। ये लीजिएगा एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च कर देता, उसकी आय में 20% की क्या हो जाती है वृद्धि हो जाती है। उसने अपने खर्च में 10% की वृद्धि की तो उसकी बचत में सबसे पहले क्या होता है आय यानी इनकम क्या होती है, इनकम क्या होती है हमारा खर्च प्लस में क्या होता है बचत होती है।
खर्च प्लस में क्या होती है, बचत होती है। तो यहाँ पर आय कितनी है, 100% है। खर्च कितने हो गए, खर्च 75% हो गए। बचत कितनी बच गई, 25% उसकी क्या है, बचत है। 100 में से 75% खर्च कर दिए, 25% उसने सेविंग कर ली। अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पर देखिएगा, अब ये कह रहा है यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी 100 से 20% की वृद्धि हो जाती है तो 120% ये होगा। तो उसके खर्च में अभी 10% की वृद्धि हो जाती है, यानी 7.5 और बढ़ गए, यानी मेरा 75 में 7.5 जोड़ूंगा तो 82.5% हो जाएगा। अगर 120% में से 82.5% हमारा खर्च कर देता है तो सेविंग हमारी कितनी बच जाएगी, 37.5%। कितनी बच जाएगी, 37.5% बच जाएगी। कितनी बच जाएगी, 37.5% बच जाएगी। अब ये कह रहा है कि बचत में वृद्धि कितनी है, बचत में हमारी वृद्धि कितनी हो जाएगी, तो 25 थी और अब कितनी हो रही है, 37.5 हो रही है, यानी 12.5% की क्या हो रही है, वृद्धि। लेकिन कितने परसेंट की हो रही है, तो परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 12.5 डिवाइड में क्या करेंगे, पहले 25 थी अब 37.5 हो रही है, यानी वृद्धि की बात कर रहा है तो डिवाइड में 25 हो जाएगा, इनटू में परसेंटेज के लिए 100 हो जाएगा, यानी वृद्धि परसेंटेज निकालना है। और वृद्धि परसेंटेज हमने किसका निकालना है, बचत का निकालना। बचत का वृद्धि परसेंट, तो 25 चौके कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब 4 5 20, 4 दूनी 8 और 2 10 और 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 और 1 कितने हो गए, 125 चौके कितने होते हैं, 500, 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 50% की क्या हो रही है, वृद्धि। कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने इस क्वेश्चन का सी आंसर दिया बिल्कुल बेहतरीन दिया है, लाजवाब दिया, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया भाई, 50% वाले राइट है। देखिए भाई बिल्कुल आसान था, बस फार्मूला पता होना चाहिए, जो चीज़ें बेसिक बताई है। अगर इस क्लास को दोबारा देखना चाहते हैं तो दोबारा भी ये क्लास मिल जाएगी आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12 आदमी एक कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं, उसी कार्य को 4 आदमी कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे, उसी कार्य को 4 आदमी कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे। अभी अभी क्या है, अमड़ियत मसाला खाएंगे और काम को करवा देंगे। तो हमें फार्मूला क्या होता है, M1 D1 H1 डिवाइड में क्या होता है, W1 होता है, इधर क्या होता है M2 D2 H2 होता है, डिवाइड में क्या होता है, W2 होता है। यानी जो वैल्यू गिवन है वो वैल्यू पुट कर देंगे और जो वैल्यू नहीं गिवन है उसकी जगह 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा अगर M1 की वैल्यू कितनी है, 12 आदमी, D1 की वैल्यू 15, H1 की वैल्यू हमारे पास है नहीं, W1 सेम वर्क काम करता है, उसी को M2 कितने आदमी, 4 आदमी, D2 की निकालनी है और बाकी की वैल्यू 1 है। तो अगर मैं इस 4 को इधर ले आऊँगा तो ये कितना हो जाएगा, 12 इंटू में 15 डिवाइड में 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, D2 हो जाएगा। 4 3 12, यानी D2 की वैल्यू मेरी कितनी है, 15 3 45 दिन आ जाएंगे, यानी 4 आदमी उसी सेम काम को कितने दिन में सलटा देंगे, 45 दिन में। कौन सा ऑप्शन है सर, ए ऑप्शन है। तो जिन्होंने अभी इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है, ए दिया है मेरे लाडलो, मेरे माँ भारती के सबूतो, बिल्कुल राइट दिया। कहते हैं ना, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। या जिंदगी तो हर कोई जी लेता है प्यारे बच्चों, या जिंदगी तो हर कोई जी लेता है, लेकिन जिंदगी जियो इस तरह कि मिसाल बन जाए, जिंदगी जियो इस तरह कि मिसाल बन जाए। किरण यादव, चरण स्पर्श गुरुजी, कैसे हो भाई किरण बेटा, बिल्कुल बहुत बढ़िया किरण यादव जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बताइएगा एक संख्या को उसके 2/3 में जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है, 55 प्राप्त हो रहा है, यानी 55 प्राप्त हो रहा है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिएगा कि वह संख्या हमारी क्या होगी। मान लेते हैं संख्या कितनी है, माना संख्या हमारी क्या है सर, माना संख्या हमारी x है, संख्या हमारी कितनी है x, तो x का 2/3 कितना हो जाएगा, 2/3x हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 55, यानी 55 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा प्यारे बच्चों, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, सोल्व कीजिएगा, 3x इधर आ जाएगा, प्लस में 2x हो जाएगा, डिवाइड में 3 इज इक्वल टू 55, ये इधर डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, 3x प्लस में 2x 5x, और 55 की 3 से गुणा करूंगा तो 3 5 15, 3 5 15 165 हो जाएगा। x की वैल्यू
निकालनी है 165/5 यानी 5 तिया 15, 5 तिया 15 यानी संख्या x की वैल्यू हमने कितनी आ गई 33 आ गई, और संख्या हमने क्या मानी थी x मानी थी, तो संख्या कितनी हो जाएगी 30। अगर 33 के 2/3 में देख लीजिएगा, अगर बात करते हैं हम ठीक ठाक है, आप सुनाइएगा, हम भी ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात है। अगर देखिएगा, अगर देखिए 33 है, 33 का 2/3 कितना हो जाएगा 2/3 इंटू में कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, और 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 दूनी 22, और 33 और 22 कितने बन जाते हैं 55 बन जाते हैं। इसका मतलब हमारा उत्तर क्या है, बिल्कुल राइट है। तो जिन्होंने भी इस क्वेश्चन का आंसर ए दिया है बिल्कुल राइट दिया है और जबरदस्त दिया, ए दिया है बिल्कुल राइट दिया है और जबरदस्त दिया है जी। हम भी ठीक है भाई बेटा, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। आशीष कुमार जी, कुंदन कुमार जी, सात रचा, फौजी भाई, बिल्कुल जबरदस्त। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। एक कंप्यूटर का क्रय मूल्य कितना है 35,000 रुपए है, यानी कंप्यूटर मुझे कितने रुपए में लिया 35,000 रुपए में खरीदा, 35,000 रुपए में खरीद लिया। उसके बाद में क्या हुआ, उस पे टैक्स दिया कितने रुपए का 2,000 रुपए का, जीएसटी दे दिया यानी टैक्स दे दिया। और उसके बाद में बताना कंप्यूटर का वास्तविक मूल्य कुछ भी तो नहीं है क्वेश्चन के अंदर, 35,000 में 2,000 जोड़ लीजिएगा यानी 37,000 रुपए उसका क्या है वास्तविक मूल्य है, यानी हमें वो कंप्यूटर कितने रुपए का पड़ा 37,000 रुपए का पड़ा। यानी हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी आंसर जिन्होंने भी दिया है बिल्कुल बेहतरीन दिया है, जबरदस्त दिया, बी दिया है बिल्कुल बेहतरीन दिया है भाई, जबरदस्त दिया है, लाजवाब दिया। तो बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये लीजिएगा आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये रहा √10। देखिएगा √10 इंटू में √15 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, 10 की 15 से गुणा करेंगे तो 150 हो जाएगा √ 150 के जोड़े बनाइएगा। 150 के जोड़े कैसे बनाएंगे, ऐसे तो कैसे देखिएगा 5 से 5 तिया 15, 3, 5 से 5 छिका 30, और उसके बाद में और कट रहा क्या, और तो कट नहीं रहा, तो 6 से 6 एकम 6 यानी हमारा 6 एकम 6। देखिएगा अगर मैं इसको सोल्व करूं तो 5√6 लिख सकता हूं इसको, क्योंकि 5 2 बार है तो ये रूट से बाहर आ गया इंटू 6, यानी ये मेरा क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में है लाडलो, सर ऐसा हमारा 5√6 ए ऑप्शन में है। तो बिल्कुल जिन्होंने ए ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट दिया, ए ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट दिया है, लाजवाब दिया। पहले बच्चों जिसने अभी तक क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दे, सॉरी भाई क्लास को लाइक नहीं किया वो क्लास को लाइक कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर सके, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन ये सीरीज चल रही है मैथ की, और बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन हर रोज आपको देखने को मिलते हैं। तो बिल्कुल कल फिर मिलेंगे इसी टाइम, लेकिन पहले बच्चों आप लोगों के लिए